तो हम लोग अब प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके 2 अध्याय यानी कि प्रतिलंब त्रिकोणमितीय फलन में से आपका टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, यानी कि एक 4 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का आएगा। टोटल 5 अंक का इस अध्याय में से पूछा जाना है आपसे, ठीक है। तो आपका एक तो 4 अंक का आने वाला है और एक 1 अंक का। तो 1 अंक का आएगा आपको 2.1 में से निश्चित गारंटी है, ठीक है। और एक आपका आना है 4 अंक का, या तो वो 2.2 से आएगा या फिर आपका इसी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में से आ सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने लिख लिया। इसके बाद में आपको ये चेक करना है कि tan इनवर्स 1, ठीक है। तो tan में 1 किसका मान होता है, तो आपको टेबल की जरूरत यहाँ भी पड़ने वाली है। तो आपको टेबल तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए आप टेबल में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चाहिए tan इनवर्स में 1 किसका मान होता है। तो आप देख सकते हो tan में 1 होता है π/4 का मान। इसके अलावा आपको देखना है कि cos में 1/2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि cos और sec, इसके अलावा cot, इन तीनों के मान यदि माइनस में होते हैं तो हम पाई में से घटाकर लिखते हैं। पाई में से इसको घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा मान होता है। इसी प्रकार आपको साइन, ठीक है, साइन, कोसेक और टेन, इनमें आपको माइनस का मान है तो माइनस हम आगे लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो हमारी रही टेबल, साइन में 1/2 होता है π/6 का मान। चलिए अब हम क्वेश्चन में लगाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है आपको tan इनवर्स, और यहाँ पर आपका tan में कितना का मान था आपका π/4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको π/4 लिखना है प्लस, और आप यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पाई में से घटाकर लिखना है इसको। तो यहाँ पर मैंने लिखा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब आपको इसको बाई मानकर चलना है। तो मैंने पहले बताया था, यहाँ पर लिखोगे cos इनवर्स 1/2 इक्वल बाई, और cos को इस साइड ले जाओगे तो 1/2 cos y हो जाएगी। और cos में 1/2 आपको चेक करना है। तो cos में 1/2 होता है π/3 का मान। तो यहाँ पर आप π/3 लिख दोगे, cos π/3, ठीक है। cos π/3 इक्वल टू cos y। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं cos से cos कटने पर π/3 y का मान आएगा। तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा पाई माइनस, इसकी जगह पर आप रखोगे π/3। π/3 रखोगे 3 पाई, यहाँ पर 3 गुणा करोगे तो मतलब एलसीएम लेके करना पड़ेगा। तो आपका 3 एलसीएम आएगा। तो 3 एकम 3 यानी कि 3 पाई माइनस 3 से 3 कटने पर पाई। तो 3 पाई में से 1 पाई आएगा तो बचेगा आपका 2π/3। 2π/3 यानी कि 270 अंश, ठीक है। तो 2π/3 इसका आएगा। तो आपको इस प्रकार लिख देना है। यहाँ पर लिखना है पहले cos इनवर्स, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है cos 2π/3। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिया है कि साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स और माइनस तो आगे लगाना है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होगा आपका, और साइन में 1/2 आपको पता ही है किसका मान होता है। तो 1/2 आपका π/6 का मान होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन π/6। इसके बाद में आपको tan इनवर्स से tan काटना है, ठीक है। cos इनवर्स से cos कटता है और sin इनवर्स से sin कटता है। तो tan इनवर्स से tan कटा तो यहाँ पर आएगा आपका π/4 प्लस cos इनवर्स से cos गया तो यहाँ पर आएगा आपका 2π/3 माइनस sin इनवर्स से sin गया तो यहाँ पर आएगा π/6। इसके बाद में आपको तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4, 3 और 6 का एलसीएम आएगा आपका 12, ठीक है, जो कि सबसे छोटी संख्या है। एलसीएम तो आपके लेते बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 12 एलसीएम आया। तो 4 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर आएगा 4 3 12, ठीक है, यानी कि 3 बार। तो 3 पाई का यहाँ से गुणा हो जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 पाई माइनस 6 दूनी 12, तो 2 एकम 2, तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है कि तीनों को जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है और इसको हटा देंगे अपन, ठीक है। तो 8 और 3 हो गए आपकी 11 पाई। 11 पाई आप यहाँ पर लिख दोगे, 11 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है, बटे 12। इसके अलावा 11 में से 2 जाएंगे तो आपका आएगा 9 पाई बटे 12। इसके बाद हम अपन 3 से दोनों को काट सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3 का 9, 3 चौकी 12। तो आपका आंसर आएगा 3π/4, ठीक है। यही आपका आंसर होगा।
तो एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, या फिर आप लिख लेना है। इसके बाद में हम क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 12 रहा, जिसमें दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो आपको फिर इसमें टेबल की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको यार टेबल तो याद करनी पड़ेगी, या फिर आप बना के रख लो और आप क्वेश्चन को एक एक सॉल्व करते चलो। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि cos में 1/2 और sin में 1/2 किसका मान होता है। तो आप देख सकते हो कि cos में आपका 1/2 होगा π/3 का मान, और sin में 1/2 होगा आपका π/6 का मान, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हम रखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि cos इनवर्स आपका 1/2 cos में था कितने का, π/3 का, ध्यान रखना है, ठीक है। cos में आपका π/3 का मान था, प्लस 2 जन कितने लिखना है आपको, और sin इनवर्स, और आपका sin में 1/2 π/6 का मान होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर ध्यान रखना है कि cos इनवर्स से cos कटता है और sin इनवर्स से sin, तो cos इनवर्स से cos गया तो यहाँ पर आया आपका π/3 प्लस 2 जन कितने, और sin इनवर्स से sin गया तो π/6 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणित π/6। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर π/3 प्लस यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 हो जाएगा, तो 2π/6। अब यहाँ पर आप दोनों का एलसीएम ले सकते हो, तो दोनों का एलसीएम 6 आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 कम 2 यानी कि 2π, प्लस 6 से 6 कट जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2π, तो 2 हो जाएंगे आपके 4π/6 हो जाएंगे। आप अब क्या कर सकते हो, आप 2 से दोनों को काट सकते हो, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो 2π आएगा यहाँ पर, 2 3 6, तो आपका आंसर होगा 2π/3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको यदि क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हो, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे फ्री इंडियन कोचिंग पर जाकर आप प्लेलिस्ट पर रेगुलर निरंतर अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और आपको इसके पहले के सवाल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पर लिंक मैंने दे दी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।